नाजिया, एक 20 साल की मुस्लिम लड़की, एक छोटे से कस्बे में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो एक साधारण सी लड़की थी जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में लगी थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो गहरे अवसाद में थी। नौकरी की तलाश में बार बार नाकामी, दोस्तों से बढ़ती दूरी और परिवार की आर्थिक तंगी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। रातें बेचैनी में कटती थीं और सुबह उठने का मन ही नहीं करता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी एक बोझ बन चुकी है। नाजिया का फज्र रूटीन। एक दिन नाजिया की माँ ने उसे सुबह सुबह जगाया और कहा, बेटी, फज्र की नमाज पढ़ लिया कर, अल्लाह से दुआ कर, वो हर मुश्किल आसान करता है। नाजिया ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन माँ की बात उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, शायद एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। उस दिन से नाजिया ने फज्र का रूटीन बनाना शुरू किया, जो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया। सुबह का आगाज़। नाजिया ने अपने फज्र रूटीन को इस तरह व्यवस्थित किया। फज्र से पहले उठना। अलार्म की आवाज़ पर सुबह 4:30 बजे नाजिया उठने लगी। शुरू में ये मुश्किल था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि अल्लाह की राह में उठना उसे ताकत देगा। वो वुज़ू करती और ताज़ा हवा में कुछ पल बिताती, जिससे उसका मन शांत होता। फज्र की नमाज। नाजिया ने फज्र की नमाज को अपने दिन की शुरुआत बनाया। वो सूरह अल-फातिहा और छोटी सूरतें जैसे सूरह अल-इखलास या सूरह अद-दुहा पढ़ती। एक दिन जब उसने सूरह अद-दुहा पढ़ी, तेरा रब तुझको न छोड़ेगा न नाराज़ होगा, कुरान 93:3, उसके आंसू निकल आए। उसे लगा जैसे अल्लाह उससे सीधे बात कर रहा हो। नमाज के बाद वो लंबी दुआ करती, अपनी हर परेशानी अल्लाह के सामने रखती और उसका शुक्र अदा करती कि वो कुरान अभी की भी तिलावत। जिंदगी में है। नमाज के बाद नाजिया 10-15 मिनट कुरान पढ़ती। वो हर दिन एक छोटा सा हिस्सा पढ़ती और उसका तर्जुमा समझने की कोशिश करती। सूरा अश-शरह की आयत, निश्चय ही हर कठिनाई के साथ आसानी है, 9:4, उसे बार बार हिम्मत देती। उसने एक डायरी में अपनी पसंदीदा आयतें लिखना शुरू किया, जो उसे मुश्किल वक्त में पढ़ने में सुकून देता। जिक्र और मेडिटेशन। कुरान पढ़ने के बाद वो कुछ देर जिक्र करती, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। वो आंखें बंद करके अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपनी परेशानियों को उसके हवाले कर देती। ये उसे मानसिक शांति देता था। सुबह की सैर या हल्की एक्सरसाइज। फज्र के बाद नाजिया अपने घर के पास पार्क में टहलने जाती। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की आवाज़ उसके मन को तरोताज़ा करती। वो कभी-कभी हल्की स्ट्रेचिंग भी करती, जिससे उसका शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय हो जाते। दिन की प्लानिंग। टहलने के बाद वो अपनी डायरी में दिन के लक्ष्य लिखती। छोटे छोटे लक्ष्य, जैसे एक नया जॉब अप्लाई करना या अपनी माँ के साथ कुछ वक्त बिताना। ये उससे दिन में एक मकसद देता था। बदलाव की शुरुआत। कुछ हफ्तों तक इस रूटीन को फॉलो करने के बाद नाजिया ने महसूस किया कि उसका मन हल्का हो रहा है। फज्र की नमाज और कुरान ने उसे अंदर से ताकत दी। एक दिन जब वो मस्जिद में फज्र पढ़ने गई तो वहाँ एक दूसरी लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। उस दोस्त ने उसे एक ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताया, जिसे नाजिया ने ज्वाइन किया और धीरे धीरे अपनी स्किल्स बेहतर कीं। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई। नाजिया का अवसाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, लेकिन फज्र का रूटीन उसकी ज़िंदगी में एक रोशनी की तरह था। हर सुबह वो अल्लाह का शुक्र अदा करती कि उसने उसे नई उम्मीद दी। उसने सीखा कि मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अल्लाह की याद और उसकी रहमत हर अंधेरे से निकाल सकती है।